जोर से सांस लीजिए। काकी, क्या हुआ? काकी, 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 क्या हुआ? अनुराग, क्या हो गया आपको? अनुदा, ऐसे बैठे रहने से रिमझिम दी वापस नहीं आएगी। अपना क्या हाल किया देखा है? खाना पीना छोड़ देना क्या कोई सल्यूशन होता है बताओ? तुझे किसने बोला मैंने खाना पीना बंद कुछ किया? चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आंटी कह रही थी तुम रात तक कुछ नहीं खाते हो, रात को बस 2 रोटियां खा के सो जाते हो। अगर आपको कुछ हो गया तो आंटी का क्या होगा, आपने सोचा है? तूने माँ से भी पूछा? इतना दिमाग चलाने किसने बोला तुझे? अच्छा, मैं जब पढ़ाई नहीं करती हूँ आप किससे शिकायत करते हो? मेरी माँ से। इसलिए आंटी ने भी मुझे बोला। सही तो किया। 2 महीने बाद एग्जाम्स है, ये दिमाग में है? बिल्कुल याद है, लेकिन क्या आपको याद है अभी आपके दवाई का टाइम है? बहुत हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब निकाल। नहीं, ये नहीं पढ़ूंगी। ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा इनऑर्गेनिक रिवाइज कराइए। एग्जाम्स में लेकिन दोनों ही रहेगा, ये याद रहे। वो मैं बाद में ठीक मैनेज कर लूंगी। भाई साहब, हाँ, यहाँ से गरिया जाने की बस कहाँ से मिलेगी बता आप पाओगे? उस पास जाइए, बस नहीं मिलेगा लेकिन ऑटो करके चले जा सकते। अच्छा अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू। ओके ओके, भाई साहब, गरिया चलेंगे? आ जाऊंगा। अरे गाड़ी कहाँ पे चढ़ा रहे हो? अरे काकी, आप? अरे पहचाना नहीं मुझे? मैं चीनी हूँ, यूसुफ भाई की बेटी। अरे चीनी तू? हाँ। हमारे यूसुफ भाई कैसे हैं? अरे सब बढ़िया है, आप पहले आइए तो। आइए आइए, आराम से। बाप रे। काकी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं रे बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या बात है चीनी, तुझे कितने दिनों बाद देखा मैंने। हाँ। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? उम्र होने पे जो होता है, बाबा का स्लिप डिस्क और मम्मी का शुगर। आप कैसे हो काकी? अनुराग कैसे है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा अनुराग। क्या हुआ अनुराग को? अनु को कुछ नहीं हुआ। मेरी बहू पिछले महीने गुजर गई। क्या कह रही हो? इतनी कम उम्र में? क्या हुआ था? स्टमक इन्फेक्शन। अरे वो बासी खाना देखते ही ना बहुत गुस्सा करती थी। बासी खाना खाते खाते स्टमक इन्फेक्शन हो गया, बुखार हुआ, पेट दर्द। 7 दिन के बुखार में ही बेचारी गुजर गई। किसी को थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया। सॉरी काकी।
एक्चुअली इस मोहल्ले से जाने के बाद ना वापस यहाँ पे आना ही नहीं हुआ फिर। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जब अनु की शादी तय की थी, तूने तब अनु से बात करना बंद कर दिया था। खैर छोड़, तू अभी कहाँ रह रही है? अभी तो तय नहीं किया है काकी, देखते हैं कुछ सस्ते का गेस्ट हाउस मिल जाए तो। एक्चुअली कल मेरा एक स्कूल में इंटरव्यू है, अगर वो क्रैक हो जाता है ना तो माँ बाबा को लेके यहीं आ जाऊंगी वापस। वाह, बहुत बढ़िया। शहर से दूर रह के क्या मिलता है? देखना, मोहल्ला बड़ा सूना सूना हो गया है, सब बाहर चले गए हैं। और सुन, कोई गेस्ट हाउस में रहने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में पली बड़ी और बाहर जाके बड़ा गेस्ट हाउस दिखा रही है। ऐसा मत बोलिए ना काकी, सडनली ऐसे आके आप लोग को तकलीफ देना सही नहीं होगा ना। ऐसा मत कर बेटा, घर में सबकी हालत ठीक नहीं है, घर का माहौल ठीक नहीं है। तू आएगी तो सब खुश होंगे। चलना बेटा। आराम से देख के उतरिए। अरे इतना सामान? बेटा अरे, मोहिनी, मुझे दीजिए। ले, जल्दी पकड़। चिन्ही आ बेटा, आ, बैठ। मोहिनी, हाँ मुझे एक गिलास पानी दे बेटा। हाँ, अभी दे रही हूँ। देना बेटा, बहुत प्यास लगी है। जी जी। हे चीनी, हाँ बेटा बैठ जा। हाँ काकी, घर बहुत खूबसूरत लग रहा है काकी, अति सुंदर। अनु, देख कौन आई है। ये लीजिए आंटी, पानी। अच्छा, अब धूप में अकेली क्यों गई थी? आप तो मुझे भी बोल सकती थी आंटी। देख, घर में अकेले बैठे बैठे क्या करूं बोल। अनु तो अपने काम में बिजी रहता है, और मैं जिसके साथ पूरा दिन बात करती थी वो भी तो मुझे छोड़कर चली गई। खैर छोड़, मैं तुझे इससे मिलवाती हूँ। ये है चीनी, वैसे इसका नाम मुस्कान है। ये पहले इसी मोहल्ले में रहती थी, करीब 4 साल पहले यहाँ से चली गई है। क्यों बेटा, सही कहा ना? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं। अरे देख ना, इसका यही आसपास कहीं इंटरव्यू है। कह रही थी गेस्ट हाउस में रहेगी। मैंने कहा आपने सही किया माँ, कभी कभी भुलाए हुए जरों को दोबारा याद दिलाना जरूरी होता है। कैसी हो चीनी? ठीक हूँ। कैसा इंटरव्यू? बस एक स्कूल का इंटरव्यू है। माँ, हाँ उसे भूख लगी होगी। हाँ। आप बैठिए आंटी, मैं लाती हूँ। ये है अनु की स्टूडेंट। पिछले 2 साल से अनु पढ़ा रहा है इसे। बहुत अच्छी Okay. स्टूडेंट है। अगली मोड़ पे जो फलों की दुकान है ना, वो उन्हीं का है। और उसके रहने से अच्छा। दिल को सुकून मिलता है। ताऊ और ताई कैसे है? वही है, उम्र के साथ साथ जो होता है। रिमझिम के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा अनुराग। ये लीजिए दीदी, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से खा लीजिए वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। हाँ, तुम नाश्ता कर लो। और तू इधर आ, जितना बाकी है रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ। कहाँ ना, उदास मत हो। पापा कह रहे थे अनु भैया और मुस्कान दीदी के बीच ना सीरियस वाला प्यार था। उसके बाद अनु भैया की शादी तय हो गई और मुस्कान दीदी यहाँ से चली गई। बस सैड एंडिंग। बट अभी कोइंसिडेंस देख। इसका मतलब अनुदा कभी मेरे नहीं हो सकते। तू तो सही से प्रपोज भी नहीं कर पाई। अरे एक मैरिड आदमी को अचानक से कैसे प्रपोज कर दूं? तो फिर अभी क्यों सोच रही है? सोच रही हूँ क्योंकि अभी रिमझिम दिन नहीं रही। अनुदा नीड समवन। और वो समवन तू नहीं है। क्यों नहीं? तू पागल हो गई है क्या? अनु भैया ने कभी तुझे उस नजर से देखा है? और अनु भैया ने जिस साल 10th दिया था ना, तू उस साल पैदा हुई थी।
और अगर वो जगह अभी कोई डिजर्व करती है ना तो वो मुस्कान दीदी है। वाह, बहुत बढ़िया। 4 साल पहले जो छोड़ के चली गई वो अभी अचानक से डिजर्व करने लगी, और मैं 2 साल से उनके पास पढ़ रही हूँ। वो कब क्या दवाई लेते हैं, कहाँ क्या रखते हैं, यहाँ तक कि आंटी की ATM पिन तक मुझे पता है। अनुदा मेरे है, मुझसे अनुदा को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। उधर देख। वो लोग एक साथ खुश रहेंगे। कल ही तो आई थी, अभी से अच्छा रहना शुरू कर दिया। मेरा भी यही सवाल है। बट देख, फिलहाल तो वो इंटरव्यू के लिए आई है, इंटरव्यू देगी और चली जाएगी। जब वो लोग इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे तो तू क्यों ओवरथिंक कर रही है? सीरियस नहीं है तो एक साथ क्या कर रहे वो लोग? काम की बात कर रहे होंगे। तू रुक। अरे कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन, रुक जा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अनुदा? मुझे कह सकते थे। सवेरे सवेरे पार्क में दोनों क्या कर रही है? मैंने जो पूछा उसका जवाब है आपके पास? कल उसका इंटरव्यू है, कुछ प्रिंट आउट बाकी था, वही करने आए थे। अब घर जा और पढ़ जाके। ए रिमी, इसको लेके जा तो। और हाँ, कल देर मत करना, और पढ़ाई मुझे रेडी चाहिए। हाँ ठीक। अब जा। चांदनी रात है, नशा है आँखों में। चांदनी रात है, नशा है आँखों में। ये रात नहीं है परछाई है, जिनमें ना हो सुबह। ये रात नहीं है परछाई है, जिनमें ना सच नहीं सब कुछ है सिर्फ दुआ। साया है जो राह है भटका। इश्क ना ही सही है, दिल तो आज वही है। जो चाया सब ही है पाया। इश्क ना ही सही है, दिल तो आज वही है। जो चाया सब ही है पाया। ये कैसी है नशा, छोड़े ना छूटे ना। जुनून है अब मंजिल को पाना। ये रात नहीं है परछाई है, जिनमें ना हो सुबह। ये रात नहीं है परछाई है, जिनमें ना हो सुबह। सच नहीं सब कुछ है सिर्फ दुआ। साया है जो राह है भटका। मौसी जी, अरे ये तो मौसी जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छे है ना? नहीं, बैठकर ही बात करते हैं। मूड ऑफ लग रहा है मौसी जी।
क्या बात क्या है? क्या रहने दीजिए, सब बात छोड़िए। अच्छा, आपने तो कुछ नहीं बताया उस बारे में, क्या तय किया आपने? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया है बेटा, ये घर मुझे नहीं बेचना है। वो तो मैंने भी आपको बताया है। ये घर तो छोड़ना ही पड़ेगा मौसी जी। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैं अनु से बोलकर पुलिस को बुलाऊं? आप क्या चाहते हो? मैं पुलिस के साथ बात करके थोड़ा पैसा खिला के अंदर करवा दूं? क्यों बात का बतंगड़ बना रही है मौसी जी? आपको तो पता है ये मदन का नजर जहां पर भी पड़ा है ना, ईट रेत पत्थर सब मदन के नाम पर हो गया है। अरे दस्तखत कर दीजिए ना, कागज तो आप ही के पास है। जिस दिन साइन कर दीजिएगा उस दिन आके ले जाएंगे। आहा, अरे बात समझिए, मैं तो आपको ठग नहीं रहा हूँ। जो कीमत मैं आपको दे रहा हूँ वो कोई नहीं दे पाएगा। तुम अगर इससे 10 गुना ज्यादा कीमत भी दोगे तो भी मैं ये घर नहीं बेचूंगी। और तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ वो तुम देख लेना। आजकल बहुत फिल्में देख रहे हो आप, हाँ? वो क्या ना, कभी कभी अरे बोल ना। पुलिस पेट्रोल। ये पेट्रोल कभी कभी चेक कर लिया कीजिए, क्या से क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, और नहीं तो क्या। आपकी उम्र हो गई है मौसी जी, समझने की कोशिश कीजिए। घर में तो लड़के के अलावा और कोई नहीं है। क्या करेंगे? किसके लिए इस घर को संभाल के रखा है? हाँ बताइए तो आप। खुद के लिए। इतने सालों से काका काकी का इस घर में जो यादें हैं उसके लिए। आई बात समझ में? अच्छा मदन भैया, इतने सालों से जरा सा भी नहीं बदले आप, जैसे के वैसे ही रह गए। अरे बॉस, ये तो हमारी चीनी कब आई? जरूर वो जानने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए होंगे। नहीं, ये बात सही है। नहीं तो फिर जो जानने आया था उससे तो ज्यादा ही कुछ। बीवी 2 दिन हुआ चल बसी। मतलब क्या कहना चाहते हो? देख, मोहल्ले में तो सबको पता है तुम लोग क्या करते थे। उसके बाद क्या हुआ? अगर खसलेट का डब्बा खोल दूं तो आग तो लग ही सकती है। तू क्या चाहती है कि मैं वो डब्बा खोल दूं? बोलना क्या चाहते हो आप? जरा साफ साफ बोलिएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ तेरा अब्बू जैसे तेरे अब्बू घर बेच के चले गए थे, मौसी जी भी अगर ना करे तो वो तुम लोगों का बात है। देख, अभी तो मौसी जी की उम्र हो गई है ना, सब क्यों कर रहे हो? लेकिन तू तो समझदार है, समझा मौसी जी को, फिर क्या से क्या हो जाएगा। फिर यार बाद में मुझे कुछ मत कहना। तुम्हें जो करना है कर लो। ये घर माँ का है, जो माँ डिसाइड करेगी वही होगा। हो तो सही है, सही बात। तू इन सब में बिल्कुल दिमाग मत लगा, तेरे पास अब बहुत काम है। बाद में फिर मुझे मत बोलना, मैंने तुझे पहले से वार्न नहीं किया। तो फिर चलता हूँ मौसी जी। आखिरी बार थोड़ा सोचने का मोहलत देके जा रहा हूँ, अगली बार आके साइन किया कागज लेके जाऊंगा। गुड बाय। आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो अनुदा? आपको कहा ना। और वैसे मोहल्ले में सबको पता है मदन कैसा आदमी है, सब आपके साथ है। और ये क्या मजाक चल रहा है? चाहिए तो देना पड़ेगा। इस घर में आप पैदा हुए पले बड़े, अब वो लोग छीन लेंगे। मैंने पापा से बात की है, पापा आज शाम को बाकी दुकानदार से बात करेंगे। आप हो सके तो जाना। पापा कह रहे थे उस मदन गुंडे के नाम पे थाने में बहुत सारे केस पेंडिंग है और ये पुलिस लोग कुछ नहीं कहते, सभी एक जैसे हैं। ये ले, ये जेरोक्स करके मुझे दे देना। अच्छा सर, चलती हूँ। फिर से किसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है? हाँ? इसका मतलब मोहिनी तूने तुझसे बार बार कहा है कि दरवाजा बंद रखा कर। वैसे ही लोग धमकी देके जा रहे हैं, पूरा दिन डर डर के रहना पड़ता है। सॉरी आंटी, गलती हो गई। रहने दो, मैं दरवाजा बंद करके आई हूँ। तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, समझी? बैठ। बैठ। एक बात कहूँ अनुदा,
बोल, आंटी मुस्कान दी को बहुत पसंद करती है ना? क्या जानना चाहती है बता। मुस्कान दी जब से आई है आंटी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती है। मुझे लगता है मुस्कान दी मेरा जगह मतलब? नहीं, मतलब आप लोग मुझे पहले कितना प्रायोरिटी देते थे, आप क्यों नहीं देते हो? ऐसा किसने बोला? हाँ, अब वो तो देख ही रही हूँ। आंटी कैसे अचानक से गुस्सा हो गई। वो तो तूने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। लेकिन वो लोग कहाँ गए थे? माँ को मार्केट जाना था, तभी शायद उसको साथ लेके गई थी। तो मुझे ही बोल सकती थी। परीक्षा के टाइम उतना घूमते नहीं। और माँ कब कहाँ तेरे साथ गई है? पहले जाती थी रिमझिम के साथ, अब जाती है उसके साथ। छोड़ो छोड़ो, जाने दो। दीदी के जाने के बाद तो मेरे साथ ही जाना होगा। दीदी शायद फिर लौट आएंगी। क्यों? माँ चाहती है मैं और मुस्कान। सच बोलूं तो मेरा ज़रा भी मन नहीं, लेकिन अपनी माँ को ना नहीं बोल पाया। माँ के लिए आई हैव टू रिस्टार्ट। उन दिनों माँ ने मुस्कान को अपनाने से इनकार कर दिया। मुस्कान लाहौर से है, मोहल्ले और बिरादरी वाले क्या कहेंगे ये सोचकर शायद तो कुछ हद तक रिमझिम से जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी गई। शायद इसीलिए माँ अपना भूल सुधारना चाहती है। अरे क्या हुआ तुझे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा छुट्टी देंगे? तू इतना मत सोच, मदन हमारा अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चल ठीक है, घर जाके रेस्ट ले। मेरा भी आज सर फटा जा रहा है। अरे तू लौट आई? केमिस्ट्री का किताब छोड़ के गई थी, ऑर्गेनिक रिवाइज करना है। चलो देर आई दुरुस्त आई। शाम को ही ऑर्गेनिक से भाग रही थी और अब मैडम को रिवाइज करना है। अनुदा, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप आंटी का ख्याल रखिए। चल जा, जाकर ले ले। कौन है? कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आ। माँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ काकी? अरे देख ना, बाहर कुछ टूटा है शायद। देख हाँ? जल्दी। रुको, हाँ, अभी देखता हूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ काकी। आप डरो मत, आप बिल्कुल डरो मत। वो लोग तो ऐसा ही चाहते हैं ना कि आपको डरा के साइन करवा लेंगे ना। हाँ, आप बिल्कुल डरो मत, डरो मत। हाँ, हाँ, कुछ नहीं। किसी ने कागज लपेट के पत्थर मारा। वो रुको, क्या है? इसमें कुछ लिखा क्या हुआ लिखा है। जब जान नहीं बचेगी तो घर लेके क्या करोगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, वो लोग डरा रहे हैं, बस डरा रहे हैं आपको। हाँ, रुको, मैं देखता हूँ। आप रुको, पानी देती हूँ मैं। हाँ, ये लीजिए, आराम से, आराम से। काकी, 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 अनुराग, काकी, 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 क्या हुआ आपको? काकी, काकी, माँ, oh God, काकी, माँ, क्या हुआ? माँ, डॉक्टर को फोन कीजिए। अनुराग, क्या हुआ माँ? जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। काकी, काकी, बात कीजिए। माँ, काकी, माँ। काकी। कहिए, क्या बात है मदन जी? क्या? सर मैं मान रहा हूँ ये लिखा हुआ मेरा है। मैंने ही कल पत्थर मारा था। मैं मान रहा हूँ सर, इस घर के ऊपर मेरा लालच है। मैंने बहुत बार डराया धमकाया भी है, लेकिन मैंने मौसी जी को नहीं मारा। और मैं तो जानता हूँ मौसी जी के दस्तखत के बिना नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों खून करूंगा उनका। और मैं इतना ही गांडू हूँ, मरने के साथ साथ चिट्ठी भी हाथ में थमा दिया। इतना बकवास सुन के कोई फायदा नहीं है। हाँ, बहुत दिन से ढूंढ रहा था, सिर्फ बस सबूत का इंतजार था। सर आप कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। मेरे एक फोन कॉल से आपका ट्रांसफर हो सकता है, पता है आपको? बिल्कुल। ऐसा क्या? इसीलिए तो फोन ले लिया। ले, फोन कर ले। मोहल्ले वालों को क्या बोलते हो तुम लोग?
हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट तुम लोग के जेब में। तुम लोग के एक फोन से हम लोग किसी को भी उठा के लेके चले जाएंगे। बाबा, सर हमारे लाइन पे ऐसा बोलना पड़ता है। डंडा जब पिछवाड़े पे पड़ेगा ना, फिर सब वही से निकल आएगा, समझा? सर मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने मौसी जी का खून नहीं किया। सर फिजूल का शक मुझ पर करके एक्चुअल खूनी भाग सकता है सर। अरे अरे, अब मदन से मुझे ड्यूटी सीखनी पड़ेगी। हाँ सर, ये अभी भी यहाँ क्या कर रहा है? उसे ले जाइए यहाँ से। इसने मेरे आंटी का खून किया है। अनुराग जी, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते। फिलहाल एक जनरल ओपिनियन पे पेश करके हम उसे थाने पे लेकर जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन हम उसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगा बता पाएंगे? आज रात को। ओके, तो कल सवेरे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग ज़रा शांत हो जाइए। हाँ, ज़रा कोऑपरेट कीजिए, सिचुएशन को थोड़ा समझिए। आज रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अगले 24 घंटे में आप लोग में से कोई भी शहर छोड़ के मत जाइएगा। ओ हेलो, आप भी, ठीक है? हम लोग से जितना हो पाएगा हम कर रहे हैं। फिलहाल हम इसे लेके थाने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो मदन जी सर यकीन चलिए। कीजिए सर, मैंने मौसी जी का खून नहीं किया। अब क्यों समझ में नहीं चाहते हो? यकीन मानिए मैंने खून नहीं किया। चल चल बेटा, थाने चल। तू भी चल। चलो चलो। अब क्या बताऊं आपको, किस्मत का लेख तो कोई मिटा नहीं सकता ना, लेकिन इस खूनी मदन को फांसी ही होनी चाहिए। वो कहावत है ना, ऊपर वाला सब देखता है। कितने भले लोगों की जिंदगी बर्बाद की है उस बदमाश ने। हाय रे किस्मत, देवी जैसे इंसान को मार ही डाला। आप लोग तो बैठे तक नहीं। नहीं दीदी, हम सिर्फ यही बताने आए थे। 13 तारीख को चौथा है, आप लोग सब जरूर आइएगा। हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन ये तो आप लोग मोहिनी को भी बता सकते थे। खामखा इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? घर पे बैठ के क्या करता बताइए? एक के बाद एक 2 मौतें, घर रहने को मन ही नहीं करता। शुक्र है फिर भी चीनी यहाँ पे है। मैं और कितना ही कुछ कर पा रही हूँ। सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ आऊंगी और इतना कुछ हो जाएगा। सबसे पेनफुल बात यह है कि पानी मैंने पिलाया था। मोहिनी, हाँ, ये कपड़ा तुम कितने दिनों से पहन रही हो? दरअसल दीदी बहुत दिनों से चेंज नहीं किया। आपको कैसे पता चला? रोज ही तो देख रही हूँ, कलर भी कैसे फेडेड हो गया है, लेकिन परफ्यूम की महक अच्छी है। हाँ, पापा ने सेंट खरीद के दिया। अगर खत्म हो गया तो फिर चलें, बहुत काम बाकी है अभी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना होगा। मोहिनी, चलते हैं फिर। चलते हैं फिर। जी नमस्ते। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अनुराग। घर पे बताया? नहीं, अभी तक कुछ बताया नहीं। सिर्फ ये बताया कि घर लौटने में 2 दिन लेट होगी। घर पहुंच के ही सबको बताएंगे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। कहाँ तुम अकेले हो गए? मैं हूं ना। तुम भी तो चली जाओगी कुछ दिनों बाद। तब भी तो मोहिनी रहेगी ना। पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारे साथ है। और कभी मुझसे बात करने का मन हुआ बस फोन कर लेना, ओके? मैं फौरन आ जाऊंगी। मोहिनी को परीक्षा के टाइम पे उतना डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बदमाशी करती ज़रूर है, पर एक बार जो पढ़ती है वो कभी नहीं भूलती। जी सर, बताइए। हाँ अनुराग जी, मुझे नहीं लगता है कि मदन ने ये खून किया है। क्यों? आपकी मम्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज हमें मिली। आपके माँ के ब्लड रिपोर्ट में थैलियम है। लेकिन हाँ, ये कोई आम इंसान की बस की बात नहीं है। ये पॉइजन मिलना बहुत अनकॉमन है। मदन जैसा एक आम क्रिमिनल ये जहर जुगाड़ नहीं कर पाएगा। तो फिर ये काम किया किसने? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझ गई। जो किस्सा हुआ है वो हम सबको पता है, लेकिन जो किस्सा होने वाला है वो हम में से किसी को भी पता नहीं था। जिसने ये किया है वो कितना गिरा हुआ है ये हम सोच भी नहीं सकते। पहले ही बता दूं, मदन भैया अभी लॉकअप में है क्योंकि उसने धमकी दिया है कई बार।
यहाँ तक कि घर छोड़ने पे भी मजबूर किया गया है इनको। लेकिन खून का सजा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि खून जिसने एक्चुअली किया उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। ये है काकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें लिखा है काकी की मौत हुई एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। उस रात मैंने उनको जिस ग्लास से पानी पिलाया था, वो ग्लास टेस्ट करके पता चला कि वो ग्लास में और काकी के खून में दोनों में ही था थैलियम, जो ज्यादातर मिलती है एक्सपायर्ड रैट पॉइजन से, पुराने बैटरीज में और सर्किट बोर्ड जैसी चीजों में। और इस घर में सिर्फ एक ही इंसान है जो पिछले कुछ दिनों से जिसका ये सब चीजों पे रिसर्च चल रहा था। क्या मैं सही कह रही हूँ ना मोहिनी? तेरी परफ्यूम की महक मैं भूली नहीं। उस रात काकी के रूम में जो मुझे परफ्यूम की खुशबू मिली थी, कल तेरे घर में जाके वो एग्जैक्ट खुशबू मुझे मिली। वैसे उस रात मेरी नींद खुली थी एक आवाज से। तब कुछ सही से समझ में नहीं आया था मुझे, लेकिन बाद में सब क्लियर होने लगा। उस रात काकी के रूम में जाके तूने ही वो ग्लास में जहर मिलाया था, और मदन भैया के चलते तुझे वहां से भागना पड़ा। और पिछले कुछ दिनों से तेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो इंटरेस्ट है वो मुझे सोचने पे मजबूर किया। रिमी, तुझे कुछ नहीं बोलना है? कुछ नहीं बोलना? चलो मैं ही फिर बताती हूँ। रिमी से पता चला कि तू अनुराग को किस हद तक पाना चाहती है, इसीलिए तो रिमझिम भी। अच्छा हाँ, रिमझिम की मौत स्टमक इन्फेक्शन से नहीं हुआ था। रिमझिम की मौत हुई एक जहर की वजह से जो कैस्टर सीड से बनते हैं, जो रिमझिम के खाने में मिलाया गया था। तू जानती थी कि रिमझिम खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके खाने में तूने जहर मिलाना शुरू कर दिया ताकि डेथ सर्टिफिकेट में रीजन ऑफ डेथ स्टमक इन्फेक्शन मिले, जो कि स्टेल फूड्स में होना ऑब्वियस है। पहले रिमझिम और उसके बाद काकी। तुझे क्या लगा था काकी तेरे रास्ते का काटा है? काकी के लिए हम लोग वापस एक होने वाले हैं। तो सुन फिर, कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी और कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी। अनुराग यहाँ पे अकेला ही रहेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इंस्पेक्टर, माय जॉब इज डन। तूने ये क्या किया तूने? ऑफिसर, इसे लेकर जाइए और देखिएगा किसी फांसी हो। ये रात नहीं है परछाई है जिनमें ना हो सुबह। ये रात नहीं है परछाई है जिनमें ना हो सुबह। सच नहीं सब कुछ है सिर्फ दुआ।